मैं अपनी बहन के घर पर रहकर पढ़ाई कर रही थी। तभी एक दिन मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ स्कूल से घर जा रही थी। उन दोस्तों में मेरे साथ कुछ लड़के भी थे। तभी मेरी बहन की सास ने मुझे देख लिया था और फिर मेरी दीदी से उनकी सास कहती है कि इसको गांव वापस भेज दे। मुझे लगता है यह स्कूल न जाकर लड़कों के साथ घूमती है। मेरी दीदी को पता था कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। एक दिन मेरी दीदी मुझसे बात कर रही थी कि मोनी देख, दिन प्रतिदिन घर का खर्च बढ़ता जा रहा है, इसे तुमको ही कंट्रोल करना है। मैं अपनी दीदी की बातों को समझ गई थी कि मेरी दीदी मुझे क्या कहना चाह रही थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो मैंने दीदी से कह दिया, दीदी मैं यहाँ से कुछ किताबें खरीद लेती हूँ और अब मैं गांव जाकर पढ़ाई करूँगी। मेरी दीदी मुझे रोकने का प्रयास करती हैं लेकिन मैं मानती नहीं हूँ और मैं वापस गांव में चली आती हूँ। गांव में मैं हाई स्कूल के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगती हूँ। उन पैसों से हमारे महीने भर का राशन पानी आ जाता था। मेरे पड़ोस में मेरे एक चाचा रहते थे। मेरे चाचा की बेटी दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। अब मैंने भी खुद की खरीदी हुई किताबों से यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दी थी। तैयारी करते हुए कुछ महीने बीत जाते हैं तो मेरे पड़ोस के चाचा की बेटी दिल्ली से कुछ दिनों के लिए गांव आई हुई थी। मैंने सोचा कि अब मुझे तैयारी करने में कुछ दिनों के लिए सपोर्ट मिल जाएगा। यह सोचकर मैं अपने चाचा के घर पहुंच गई और बाहर से आवाज़ दी। तभी पड़ोसी चाचा बाहर आते हैं और बोले, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? मैंने कहा, चाचा पिंकी आई है तो मैंने सोचा कुछ दिनों तक पिंकी के साथ पढ़ लेती हूँ। तो मेरे चाचा मुझे ही उल्टा सुनाने लगते हैं कि जा, मेरी बेटी के पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि तेरे साथ अपना समय बर्बाद करे। तेरा क्या है, बिना माँ बाप के अकेली रही है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अब आज से तू मेरी बेटी को बुलाना भी मत। तेरा तो पता नहीं यूपीएससी क्लियर हो या ना हो, पर तू मेरी बेटी की ज़िंदगी ज़रूर बर्बाद कर देगी। इतना सुनते ही मैं अपने घर चली गई और अब मैं पूरी तरह से तैयारी में जुट गई। मैंने दिखा दिया कि लोग घर में रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। 2 साल की कड़ी मेहनत से मैंने यूपीएससी एग्ज़ाम पास कर लिया और एक दिन मैंने इंटरव्यू भी पास कर लिया। मैंने अपने चाचा को दिखा दिया कि जो मैं कर सकती थी। अब मेरे चाचा की शर्म से नज़र झुक गई थी क्योंकि उनकी बेटी दिल्ली में रहकर भी एग्ज़ाम पास नहीं कर पाई थी और आज मैं एक बड़ी अधिकारी बन गई थी।